कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके साथ बोल्ट का एक मार्च का पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। देखो, मैंने जब आरआरबी पीओ दिया था ना, तो उस समय क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो जीए का सेक्शन होता है उसमें फेल हो गए थे। कारण यही था कि मैंने जो पढ़ाई की थी ना, वो पूरा जन स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाई की थी कंटिन्यूअस। मैंने क्या किया था, करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, सारी चीज़ें रेगुलरली मैं पढ़ा करती थी। हाँ, ये बात है जनवरी 2021 की, ठीक है। नहीं, जनवरी 2020 की, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरा 2021 में हुआ ना। तो मैं क्या करती थी कि रेगुलरली पढ़ा करती थी बिना किसी डिले के। और मंथ में क्या करती थी, मैं बोल्ड सीरीज़ या फिर कोई ऐसी पीडीएफ जो मंथली आती है ना, वो उससे मैं रिवीजन कर लिया करती थी। अब हुआ क्या कि जब क्वेश्चन पूछा गया तो पुराना पूछ दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को नहीं आया। जैसे 7-8 महीने पुराना, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि 3 महीने का पढ़ लो हो जाएगा सिलेक्शन। अरे भाई, इतना इजी तो रही है कि 3 महीने का पढ़ लो और सिलेक्शन आप लेके चले जाओगे, है ना। तो यही हुआ था, बहुत सारे बच्चों का इसमें कटअप ही क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन ये मेरे लिए बेनिफिट पॉइंट हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि करेंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों से आप लोग क्या करो, अपडेटेड रहो। इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इससे आप अपना ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। बोल्ट का बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइन लर्न होते हैं। एक बार आप लोग डाउनलोड करके देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके, अब चलो एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। एडिटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एडिटोरियल की क्लासेस को आप लोग शेयर करो। आप लोग चाहे जहाँ पे भी हो, फेसबुक पे हो, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, अपनी गांव में भी शेयर कर दो, अपनी फैमिली में भी शेयर कर दो। जहाँ जाओ, ट्रेन में जाओ तो ट्रेन में भी बता दो कि विलेज गर्ल्स सोनी एडिटोरियल पढ़ा रही है ना। मजाक मस्ती कर रही हूँ। तो आज मैं बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा एफर्ट्स डालने वाली हूँ। ध्यान से सुनना, मैं 50 वोकैब इसी वीडियो में आपको याद करा दूंगी, 50 वोकैब इसी वीडियो में याद करा दूंगी, है ना। इसके साथ साथ मैं ग्रामर भी आपको करा दूंगी, अलग से आपको वोकैब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घबराना नहीं है, पेशेंस से काम रखना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको वोकैब डेली डेली रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो डेली मेरी क्लासेस कभी कभार मैं आजकल स्किप कर दे रही हूँ, वरना मैं डेली लेती थी। होता है कि मुझे भी जीआईबी का प्रिपरेशन करना है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत 1-2 दिन का डिले हो रहा है, लेकिन मैं उसको ठीक करने की, मैनेज करने की कोशिश करूँगी। अब चलो अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, एट अ क्रॉस रोड्स ऑन श्रीलंकाज इकोनॉमी रिकवरी। क्या कर रहा है कि क्रॉस रोड्स मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास क्या है, रास्ते दो हैं। या तो हम अपने लाइफ के लिए लड़ाई करें, या तो हम चुपचाप बैठे रहें। या तो हम मेहनत करें, या तो हम मेहनत ना करें। या तो हम अपनी ज़िंदगी अच्छी बना लें, या तो हम अपनी ज़िंदगी ख़राब बना लें। या तो हम अपनी लाइफ की सफलता की कहानी लिख के सारा क्रेडिट खुद को दें, या फिर दूसरों पे हमेशा थोपते रहें कि इसके कारण नहीं हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। यानी कि हमें ऑप्शन 2 हमेशा मिलते हैं। वही यहाँ पे मतलब होता है क्रॉस रोड्स। मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा होता है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपको एक चीज़ें चूज करनी पड़ती हैं, तो वो होता है हमारा सिचुएशन। उस सिचुएशन को बोलते हैं हमारा क्रॉस रोड्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको किसी एक भी चीज़ को चुनना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू चूज वन थिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस रोड्स। ओके, अब क्या करता है कि कौन से बात पे ऐसी क्या घटना हो गई जहाँ पे हमें एक पॉइंट को चूज करना है, हमें एक रास्ते को चूज करना है। तो कह रहा है ऑन श्रीलंका इकोनॉमी रिकवरी मतलब होता है वापसी, ठीक होना, चीज़ों का ठीक होना, है ना। रिकवरी मतलब होता है ठीक होना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी की जो रिकवरी है, यानी कि वो उसको वापसी जो करनी है, उस सिचुएशन में उसको एक रास्ता चुनना है। अब क्या रास्ता चुनना है, कैसे करना है, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो, द रोड, यहाँ पे रोड अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि आर्टिकल इसके आगे द लगा है, ठीक है। चीज़ों को समझते चलेंगे, बहुत ही अच्छा से मैं पढ़ाऊंगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि द रोड टू श्रीलंकाज इकोनॉमी रिकवरी विल हैव टू पास थ्रू पॉलिटिकल चेंजेस। क्या कह रहा है कि जो रास्ता है, कौन सा रास्ता है भैया, श्रीलंका की इकोनॉमी की जो रिकवरी की, यानी कि इकोनॉमी जो ठीक करने का जो रास्ता है ना, उसको गुजरना पड़ेगा। पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, है ना, गुजरना, है ना। गुजरना मतलब दुनिया से नहीं गुजर जाना, मतलब होता है ना कि आपको किसी चीज़ से गुजरते हुए किसी चीज़ को पास करना होता है, वो वहाँ पे बात हो रही है कि क्या करेगा कि श्रीलंका को गुजरना पड़ेगा। किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा,
पॉलिटिकल चेंजेस से, यानी कि उसके देश में श्रीलंका में जो पॉलिटिकल चेंजेज हो रहे हैं, बदलाव होने वाले हैं या फिर हो रहे हैं, तो अगर श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी रिकवरी करनी होगी ना, तो उस चीज़ से उसको गुजरना पड़ेगा। अब चीज़ों को समझते हैं। क्या कह रहा है, ये बताओ कि यहाँ पे रोड क्यों हुआ? रोड इसलिए हुआ कि नाउन हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे द आर्टिकल लगा, इस वजह से यहाँ पे नाउन हो गया। ये तो हमें समझ गया। अब हम क्या करें, श्रीलंका फिर से नाउन हो गया, और श्रीलंका के बाद नाउन के बाद एपॉस्ट्रोफी लगता है, एस लगता है, तो उसके बाद ये भी नाउन हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इसके बाद तो ठीक है, ये पास थ्रू अपना क्या है, पास थ्रू अपना फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है गुजरना। आगे पढ़ते हैं। द वाइडर स्पीड, वाइडर स्पीड मतलब होता है जो चारों तरफ पर्याप्त हो, चारों तरफ हो, है ना। बड़े पैमाने पर इसको बोल दो कि बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पर, क्या है, बड़े लेवल पर। वाइडर स्प्रेड, वाइड मतलब क्या होता है, चौड़ा, और स्प्रेड मतलब होता है फैलना। वाइड मतलब चौड़ा, स्प्रेड मतलब फैलना, यानी कि जो बड़े लेवल पे फैला होता है उसको बोलते हैं वाइडर स्प्रेड। ठीक है, क्या कह रहा है, द वाइडर स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब होता है शांति नहीं, अशांति। ठीक है, रेस्ट मतलब क्या होता है, शांति। हम बोलते हैं ना कि हम रेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि हम आराम करना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनरेस्ट। अनरेस्ट मतलब होता है अशांति, मतलब जीवन में सुकून नहीं है। क्या नहीं है, सुकून नहीं है। तो क्या कह रहा है, अनरेस्ट मतलब होता है बड़े पैमाने पर, सॉरी, वाइडर स्प्रेड मतलब होता है बड़े पैमाने पर, अनरेस्ट मतलब होता है अशांति। इन श्रीलंका हैज़ टेकन ऑन द डायमेंशन, टेकन ऑन फिर से अपना क्या हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रहण कर लेना, है ना। ग्रहण यानी कि एक्वायर कर लेना, प्राप्त कर लेना, ले लेना, एक्वायर कर लेना, क्या कर लेना, एक्वायर, एक्वायर कर लेना, ACQURE, एक्वायर मतलब प्राप्त कर लेना, ग्रहण कर लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हैड ऑन द डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है पहलू। ठीक है, इसके बाद क्या है, ऑफ अ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, चेंज, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, चेंज। ग्रेट इम्पोर्ट, इम्पोर्ट मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, महत्व। ठीक है, आप ये मत समझो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि आपको पता ही है। यहाँ पे जो इम्पोर्ट का मतलब होता है, उसका मतलब होता है महत्व, सिग्निफिकेंस। मैंने कल परसों की क्लास में मैंने बताया था, सिग्निफिकेंट मतलब होता है क्या, महत्वपूर्ण। तो इम्पोर्ट मतलब भी होता है महत्व। क्या कह रहा है, चीज़ों को समझते हैं कि जो वाइडर स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट है, यानी कि जो पब्लिक क्या है, जो अनरेस्ट है, जो अशांति है किसमें, पब्लिक में, वो क्या है, वाइडर स्प्रेड है, मतलब बड़े पैमाने पे है। कहाँ पे है, श्रीलंका में है। इसने क्या किया है, ले लिया है। टेकन ऑन मतलब ले लेना, प्राप्त कर लेना, एक्वायर कर लेना। इसने क्या ले लिया है, द डायमेंशन, यानी कि नया मतलब एक आयाम ले लिया है, एक पहलू ले लिया है। किस चीज़ का पहलू ले लिया है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन, यानी कि पॉलिटिकली वहाँ पे क्रांति फैल रही है, ऑफ ग्रेट इम्पोर्ट, है ना। और वो क्या है, क्रांति बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। वो क्रांति क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चीज़ों को समझते हैं, क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को समझते हैं कि द वाइडर स्प्रेड पब्लिक अनरेस्ट इन श्रीलंका, है ना। ये अपना क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, इस वजह से क्या हो गया, हैज़ हो गया यहाँ पे। इसने क्या किया है, जो अनरेस्ट है, जो उपद्रव है, जो बहुत ही ज़्यादा अशांति है पब्लिक में श्रीलंका में, इसने क्या किया है, एक नया आयाम ले लिया है, जो कि क्या है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन का काम कर रहा है। पॉलिटिकली वहाँ पे क्रांति, चेंज की बात हो रही है, और वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, महत्व है उसका, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब हमने क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा पास थ्रू, पास थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, पास थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है गुजरना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बोला, क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब हमारे पास दो सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में एक सिचुएशन हमें चूज करना ही करना है, उसको बोलते हैं हम क्रॉस रोड्स। इसके बाद अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब होता है अशांति, वाइडर स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, यानी कि बड़े पैमाने पे। टेकन ऑन मतलब होता है लेना। फ्रेजल वर्ब हमने दो सीखा इस एडिटोरियल में अभी तक। पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, और टेकन ऑन मतलब होता है लेना। डायमेंशन मतलब होता है आयाम, और रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, और इम्पोर्ट मतलब होता है महत्व। ठीक है, तो हमने कितना सीख लिया अभी तक वर्ड मीनिंग, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अपना एक और था ना, पास थ्रू 7 और 1 8, यानी कि एक लाइन, 2 लाइन में हमने अभी तक 8 वर्ड्स मीनिंग सीख लिए हैं। ओके, इट इज़ अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट, है ना, जो साफ झलकता है। क्या होता है, साफ झलकता है। तो अपेरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट। डैट की इट इज़ ड्राइवन, ड्राइवन मतलब होता है आगे ले जाना, है ना, आगे ले जाना। तो किसी के द्वारा ही तो चीज़ें आगे ले जाई जाती है ना, तो ड्राइवन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन बाई लगता है। देखो यहाँ पे लगा है ना ड्राइवन बाई, तो क्या हुआ
कि यह साफ है कि ये जो चीज़ें हो रही है किसके द्वारा आगे हो रही है, क्यों आगे जा रही है ना, क्यों बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है श्रीलंका के लोगों में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलर एंगर है। पॉपुलर यहाँ पे कहने का मतलब प्रसिद्ध नहीं है ना, पॉपुलर यहाँ पे कहने का मतलब व्यापक, ऐसी चीज़ें जो वहाँ के हर पर्सन के अंदर है, हर लोगों के अंदर है, तो उसको बोलते हैं जनरल, है ना, साधारण सी बात है, यानी कि व्यापक है, पूरे लोगों में है। वाइडर स्प्रेड का यहाँ पे आप इसको साइनोनिम्स बना सकते हो, ठीक है। वाइडर स्प्रेड मतलब मैंने क्या कहा था, बड़े पैमाने पर, हर, तो यहाँ पे भी इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। एंगर मतलब क्या होता है, गुस्सा, एंगर मतलब होता है गुस्सा। तो यह स्पष्ट है कि ये किसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जो गुस्सा है लोगों में, है ना, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आक्रोश है ना लोगों में, इसी के कारण क्या हो रहा है, अपना पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि पॉलिटिकली वहाँ पे क्रांति आ रही है। अब क्या कर रहा है, और इसके साथ साथ क्या रीजन है, एंड कलेक्टिव विल। कलेक्टिव विल मतलब होता है जैसे WILL, इसका तो मतलब हम लोग फ्यूचर टेंस में करते हैं, लेकिन एक और होता है विल, मतलब होता है, उसका मतलब होता है इच्छा, है ना, इच्छा। जैसे आपकी विल क्या है, आप बनना क्या चाहते हो, आपकी विल क्या है, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, यानी कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो वो वाली विल की बात हो रही है। और रीजन ये है, और क्या कारण है कि जो एक कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा, है ना, जो एक इकट्ठा जो इच्छा हो रही है किसकी, दैट स्ट्रेडल्स मतलब होता है इकट्ठा करना है, जोड़ देना, एक कर देना, क्या कर देना, स्ट्रेडल्स मतलब होता है अपना मिलाना, इसको मिलाना बोल सकते हो, ठीक है, मिलाना है, ठीक है, या फिर जोड़ना, ऐड कर देना, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, अपना मिला दे रही है, जोड़ दे रही है, क्या जोड़ दे रही है, किस चीज़ को मिला दे रही है, आपस में एक कर दे रही है, एथेंसिटीज बोलने का मतलब कि कोई ग्रुप ऑफ पीपुल है, मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोगों का दिमाग एक ही तरह चल रहा है, वो एक ही प्लान पे काम कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग एक ही है ना, तो वो बोलते हैं एथेंसिटीज। ओके, तो क्या हुआ कि भैया यह स्पष्ट है कि ये किसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो हो रहा है वो अपना आगे बढ़ रहा है, जो लोगों के अंदर गुस्सा है उसके कारण, और एक कलेक्टिव इच्छा है जो आपस में सबको जोड़ती है, ऐसे लोगों को जोड़ती है आपस में जो एक ही सोच रखते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। तो हमने आंख बंद करके बताओ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया। वाइडर स्पिरिट मतलब मैंने क्या पढ़ाया, अनरेस्ट मतलब मैंने क्या पढ़ाया, वाइडर स्पिरिट मतलब होता है व्यापक, अनरेस्ट मतलब होता है क्या, अशांति, टेकन ऑन मतलब होता है लेना, डायमेंशन मतलब होता है पहलू, है ना, रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, इंपोर्ट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इंपोर्ट मतलब यहाँ पे होता है महत्वपूर्ण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भाई है ना इंपोर्ट, उसी का ये अगला मतलब होता है अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, ड्राइवन बाई मतलब होता है आगे ले जाना, विल मतलब होता है इच्छा, और स्ट्रेडल्स मतलब होता है जोड़ना, स्ट्रेडल्स मतलब होता है जोड़ना, स्ट्रेडल्स जैसे कि आप मुझसे क्या हो, स्ट्रेडल्स से जुड़े हुए हो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर अ कंट्री, एक देश के लिए, वन सीन जिसको एक बार ऐसा समझा गया था, एज हैविंग इरिकॉन्साइलेबल मतलब होता है कट्टर विरोधी, यानी कि वो आपस में कभी एक हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा उसके बारे में सोचा गया था उस कंट्री के बारे में। तो इरिकॉन्साइलेबल मतलब होता है कट्टर विरोधी, यानी कि जिनको आपस में हम कभी भी एक नहीं कर सकते हैं, जो आपस में कभी प्रेम भाव से नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इथनिक डिविजन्स, यानी कि उनके अंदर क्या था, डिविजन्स मतलब होता है विभाजन, और नैतिकता, है ना, उनकी जो विचारधारा थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो क्या कह रहा है कि भाई हमने क्या कहा था कि एक कंट्री के लिए जिसको हमने सोचा था कि क्या है वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी है, इथनिक डिविजन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा है ना, डिविजन्स मतलब क्या होता है विभाजन। देयर इज होप, लेकिन अब क्या हो रही है, ये उम्मीद बन रही है, डैट मतलब होता है कि द पीपुल विल रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, वो पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, जो लोग है वहाँ पे ना वो रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, वो क्या पहचानेंगे, वो पहचानेंगे द रियल प्रोविडेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स, है ना, उनकी जो रियल यानी कि जो उनकी एग्जैक्ट अपना जो कष्ट है उसका मेन सोर्स क्या है, ठीक है, उसका मेन सोर्स क्या है उनके कष्ट का, अब लोग क्या जान पाएंगे, इसको पहचान पाएंगे। प्रोविडेंस मतलब होता है ओरिजिन, प्रोविडेंस मतलब होता है ओरिजिन, उसकी आधार, उसकी स्टार्टिंग, उसका सोर्स, है ना, उसका जरिया। तो प्रोविडेंस मतलब होता है कि उसकी उत्पत्ति आप बोल दो साफ, ठीक है, कि उसके जो कष्ट की, जो वहाँ के लोग कष्ट झेल रहे हैं ना, उसकी उत्पत्ति।
कहाँ से हुई है वो उसको अब रिकोगनाइज कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं। एंड एपैथिक, एपैथिक मतलब होता है दया की भावना नहीं होना, यानी कि क्या होता है इसका मतलब, मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था एपैथी का हिंदी मीनिंग, बताओ क्या होता है, याद है कि नहीं है, बताओ मुझे। मैंने परसों के ही एडिटोरियल में पढ़ा है। तो एपैथिक मतलब होता है अपना इनएक्टिव होना, है ना, इनएक्टिव होना यानी कि एक्टिवनेस नहीं दिखाना, बहुत ही ज़्यादा उदासीन होना, है ना, उदासीन बोल लो, उदासीन होना, ठीक है। तो क्या हुआ है कि भाई एन अपाथी पॉलिटिकल लीडरशिप डैट विल्स ग्रेट पावर विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे विल्स और जो अकाउंटेबिलिटी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है। तो यहाँ पे जो विल्ड होता है ना, इसका मतलब होता है प्रयोग करना, यूज करना, प्रयोग करना, यूज करना, ठीक है, यूज करना, इस्तेमाल करना, ओके। और यहाँ पे जो अपना अकाउंटेबिलिटी है ना, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, इसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या कह रहा है कि देयर इज होप। अब पहले क्या था कि उनके वो क्या थे, बहुत ही उनके अंदर विरोधाभास थे, वो कट्टर दुश्मन थे आपसी में ही। लेकिन अब उम्मीद पर हो रही है कि जो लोग हैं वहाँ के वो पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, अपनी जो प्रोविनेंस है ना, प्रोविनेंस मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, किस चीज़ की उत्पत्ति, उनके कष्टों की। देयर इसलिए लगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीपुल की, कि पीपुल के कष्टों की कहाँ से उत्पत्ति हो रहा है वो आप समझ पाएंगे। और क्या है, एन एपैथिक पॉलिटिकल, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे चल रहा है, वहाँ के जो लीडर है ना वो लोगों को लेके क्या है, उदासीन है ना, उनके मन में उनके लिए कोई भी दया भाव नहीं है। जो कि क्या कर रहा है, विल्स यानी कि यूज़ करता है, क्या यूज़ करते हैं, ग्रेट पावर। वो क्या करते हैं, अपने ग्रेट पावर का यूज़ करते हैं। ग्रेट पावर मतलब होता है उनके पास बहुत सारे पावर हैं, जिन पावर का वो यूज़ करते हैं विदाउट, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, यानी कि बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो अपनी पावर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और लोगों के लिए वो क्या है, बहुत ही उदासीन है, यानी कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। एज दे, जैसा कि कम टुगेदर ऑन द स्ट्रीट टू डिमांड चेंज एंड रिलीफ। और क्या हो गया, वो लोग मतलब होता है पीपुल, लोग क्या हुए, वो कम टुगेदर यानी कि आपस में आए, कम टुगेदर मतलब एक साथ हो जाना। किस चीज़ पे वापस में आए, कहाँ पे वापस आए, स्ट्रीट्स मतलब होता है रास्तों पर वापस आए। किस चीज़ के लिए, लोग जाते हैं ना कि रास्तों पे धरना देते हैं, वही चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि उन्होंने मांग की, किस चीज़ की मांग की, कि भाई बदलाव लाओ और हमें क्या करो, रिलीफ दो, बदलाव लाओ और हमें क्या करो, रिलीफ दो, है ना। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, चीज़ों को रिवीजन जितना करोगे उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी। और इसी क्लास में मैं जितना रिवीजन करूँ, बिल्कुल बोरिंग नहीं करना है, बिल्कुल बोर्ड नहीं होना कि दीदी कितना बार एक ही चीज़ को पढ़ाती है। 2-4 मिनट का बात है, 2-4 मिनट में सारी चीज़ें मैं याद करा दूंगी। तो हमने क्या कहा, क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें सिचुएशन चूज करनी पड़ती है। पास थ्रू मतलब होता है गुजरना, है ना। रिकवरी मतलब होता है ठीक करना, वापस करना। इसके बाद वाइडर स्प्रेड मतलब होता है व्यापक, है ना। अनरेस्ट मतलब होता है अशांति। टेक ऑन मतलब होता है क्या, अपना एक्वायर कर लेना, ग्रहण कर लेना, प्राप्त कर लेना, एक्वायर कर लेना, है ना, ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो क्या ग्रहण कर लेना, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब होता है पहलू, पहलू, है ना। जरिया। रिवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति। रिवोल्यूशन मतलब बोलते हैं ना कि हम रिवोल्यूशन लाएंगे। और इम्पोर्ट मतलब होता है यहाँ पे महत्वपूर्ण। अपैरेंट मतलब होता है स्पष्ट। ड्राइवेंट मतलब होता है आगे ले जाना। विल मतलब होता है इच्छा। स्ट्रेडल्स मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इरिकॉन्साइलेबल। इरिकॉन्साइलेबल मतलब होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। फिर आप बोलो डायरेक्ट कि क्या है, ये कट्टर विरोधी है। इरिकॉन्साइलेबल मतलब होता है कट्टर विरोधी, दुश्मन, दुश्मन। इरिकॉन्साइलेबल मतलब होता है दुश्मन। डिविजन्स मतलब होता है विभाजन, है ना। देयर इज़ नो होप। होप मतलब तो आपको पता ही है, उम्मीद। इसके बाद प्रोविनेंस। प्रोविनेंस मतलब क्या होता है, उसका सोर्स, है ना, आधार। प्रोविडेंस मतलब होता है आधार। प्रोविडेंस मतलब होता है आधार, उसका सोर्स। ट्रेवल्स। ट्रेवल्स मतलब होता है कष्ट। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था। ट्रेवल्स मतलब होता है कष्ट। एपैथिक मतलब होता है उदासीन। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था। विल्स। विल्स मतलब क्या होता है, अपना प्रयोग करना। विल्स मतलब क्या होता है, यूज करना, यूज करना। और अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आगे पढ़ते हैं हम।
द पीपुल सीम मतलब होता है मालूम पड़ना, जो वहाँ के लोग हैं ये मालूम पड़ता है। टू बी डिमांडिंग, वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं क्या, ए होल सेल रिजाइम चेंज, है ना। होल सेल रिजाइम मतलब होता है अपना, इसका भी मतलब होल सेल मतलब भी आप समझो व्यापक, है ना, पूरी तरह से व्यापक, पूरी तरह से होल सेल बोलते हैं ना कि होल सेल लगा है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्तर पे, बहुत बड़ा। और रिजाइम मतलब होता है अपना वहाँ का शासन, रिजाइम मतलब होता है यहाँ पे शासन, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि जो शासन है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से होल सेल हो जाए, यानी कि पूरी तरह से उसका क्या करें हम, चेंज कर दे, होल सेल पूरी तरह से हम उसे चेंज कर दें। एंड नॉट ट्विक्स, ट्विक्स मतलब होता है फेरबदल, है ना, फेरबदल। वो चाह रहे हैं कि भाई जो वहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, कि भाई वो बस अपने जो मंत्रालय है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें बस फेरबदल नहीं करें, हम पूरी की पूरी क्या करना चाहते हैं, जो रिजाइम है, शासन है, उसको ही चेंज करना चाहते हैं, वैसा वहाँ का जनता भाई डिमांड कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या करें, एज द प्रोटेस्ट स्केलेट मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, है ना, चीज़ों को तेज़ी से बढ़ना। तो यहाँ पे स्केलेट मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना या फिर गहराई हो जाना, गहरा होना। गहरा मतलब होता है ना कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाना, है ना। तो क्या कह रहा है कि जैसे ही जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन, जैसे ही जो प्रोटेस्ट है तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है, इसको भी आप यहाँ पे प्रशासन ही बोल सकते हो, है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं। तो क्या कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा का, एंड द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, यानी कि उनके जो एल्डर ब्रदर की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा, सीम टू हैव लॉस्ट पब्लिक सपोर्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ देयर पॉलिटिकल एलिज। एलिज मतलब होता है मित्र, दोस्त, है ना। बताओ तुम्हारे कौन कौन से एलिज है, बताओ कौन कौन से एलिज है, बताओ कौन कौन से एलिज है। तो क्या कह रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका शासन प्रशासन है, किसका, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा का, और जो सरकार है ना, जो सरकार है, देखो प्रेसिडेंट तो अपना गोटाबाया राजपक्षा है, और जो गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है, उनके बड़े भाई एल्डर ब्रदर की उनकी गवर्नमेंट है, और उनका नाम क्या है, महिंदा राजपक्षा। वो दोनों मालूम पड़ते हैं, सीम मतलब होता है मालूम पड़ना, वो दोनों मालूम पड़ते हैं टू हैव लॉस्ट, उन्होंने क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है। क्या खो दिया है भाई, पब्लिक का सपोर्ट खो दिया है, और कॉन्फिडेंस खो दिया है, किसका, पॉलिटिकल एलिज का, यानी कि जो उनकी पॉलिटिकल और भी पार्टियाँ होंगी जो उनको सपोर्ट कर रही होगी, जो उनके पॉलिटिकल मित्र होंगे, उनका भी कॉन्फिडेंस इन दोनों भाइयों ने क्या किया है, खो दिया है। आगे पढ़ते हैं। एलिज मतलब होता है मित्र, दोस्त, यार, है ना, साथी। द अपोजिशन हैज रिजेक्टेड द प्रेसिडेंट कॉल, है ना, जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट मतलब होता है खारिज कर देना, उन्होंने क्या किया है, खारिज कर दिया है ना। क्या खारिज कर दिया है, जो प्रेसिडेंट की मांग थी, है ना, कॉल मतलब होता है मांग, उन्होंने क्या मांग की थी, फॉर अ मल्टी पार्टी कैबिनेट, उन्होंने एक ऐसी कैबिनेट की मांग की थी जिसमें क्या हो, बहुत सारे पार्टी मिलके वो कैबिनेट का बनाए, है ना। तो इस मांग को क्या हुआ था, अपोजिशन ने क्या किया था, बोला कि भाई मैं ये तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। की एलिज, जो महत्वपूर्ण उसके दोस्त थे, की मतलब होता है महत्वपूर्ण दोस्त, है ना, सच है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जैसे कि इनकी उनकी एक फ्रेंड, पॉलिटिकल फ्रेंड थी जिसका नाम है श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, हैव वॉकड आउट अपना क्या है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। जब भी दो वर्ड का यूज हो तो समझ जाना कि वो अपना फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब होता है छोड़ना। क्या मतलब होता है इसका, छोड़ना, है ना। तो जो उनके की एलिज है, महत्वपूर्ण उनके जो साथी है, जैसे कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे ग्रामर बताना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैव लगा। आप सोचोगे दीदी हैव क्यों लगा, क्योंकि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी ने छोड़ के गया ना, लेकिन मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है की एलिज, जो महत्वपूर्ण दोस्त थे, यानी कि बहुत ज़्यादा, एलिज मतलब होता है मित्रों की बात, है ना। तो जो बहुत सारे दोस्त थे ना, उन्होंने क्या किया है, छोड़ दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों में उसका एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई ये भी दोस्त थे, तो उनके जो महत्वपूर्ण दोस्त थे उन्होंने छोड़ दिया है, केवल इसने नहीं छोड़ा है, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल है। जैसे आपने बोला कि आपके बहुत सारे दोस्त, जैसे कि सोहन ने आपको छोड़ दिया, है ना।
तो बहुत सारे दोस्तों ने आपको छोड़ा, बस जैसे सोहन, उसमें से एक एग्जाम्पल की बात हो रही है, वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि मेन सब्जेक्ट हमारा की एलिज है, लेकिन ये बस एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है। वॉकड आउट मतलब छोड़ना, किसको छोड़ना, रूलिंग कोalition है ना, रूलिंग जो अपना सरकार बनी थी ना, वो क्या बनी थी, रूलिंग ऐसे सरकार बनी थी जो क्या बनी थी, गठबंधन से बनी थी, और वो जो गठबंधन की सरकार थी जिसने उसको सपोर्ट किया था, उसने भी उसका क्या किया, साथ छोड़ दिया, क्योंकि बुरे वक्त में भैया कोई किसी का साथ नहीं देता है। एंड द न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर, और जो नए नए अपॉइंट हुए थे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर, डिड नॉट डीम इट प्रूडेंट टू टेक चार्ज। ओहो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वर्ड मीनिंग, डीम और प्रूडेंट, बहुत ही अच्छा ये वर्ड मीनिंग है इसका। यहाँ पे जो आपका डीम है इसका मतलब होता है समझना, समझना, और यहाँ पे प्रूडेंट मतलब होता है समझदारी। देखो दोनों सेम ही सेम है, ठीक है, समझदारी, समझदारी, दोनों लगभग सेम सेम है, ठीक है। तो जो अपने डीम मतलब होता है समझना, मालूम पड़ना, उनको फील होना है ना, उनको फील होना, उनको समझ में जो आया कि भाई जो न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर है उनको ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये ठीक नहीं समझा, डिड नॉट डीम, उन्होंने ये ठीक नहीं समझा, डिड नॉट मतलब होता है नहीं, और डीम मतलब होता है समझना, ठीक है। उन्होंने ये ठीक नहीं समझा, क्या ठीक नहीं समझा, इट प्रूडेंट, यह समझदारी है, यह समझदारी है, टू टेक चार्ज यानी कि चार्ज, यानी कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यानी कि उन्होंने क्या किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, अपॉइंट जो हुए थे उन्होंने समझदारी बोला कि भाई ये तो समझदारी की बात नहीं है, मैं क्या करूँगा, चार्ज नहीं लूँगा अभी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अनयूजुअल इंस्टॉलमेंट, परसों मैंने पढ़ाया था, इसमें देखो 3-4 वर्ड्स मीनिंग हमारे अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। ये क्या है, ये जो गतिरोध है, बाधा है ना, ये क्या है, अनयूजुअल है, यानी कि ये हम बहुत ही रेयर केस में होता है ना। यूजुअली मतलब होता है कि हाँ भाई चीज़ें ठीक है, होती है ऐसी। अनयूजुअल मतलब होता है ये चीज़ें नहीं होती है, और इंस्टॉलमेंट मतलब होता है बाधाएं, रुकावट, 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 ठीक है। तो क्या है, ये जो रुकावट है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल है ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट। अगर पॉलिटिकल फ्रंट से बात किया जाए, पॉलिटिकल पहलू से बात किया जाए, अगर पॉलिटिकल स्थिति से बात की जाए, फ्रंट मतलब आप बोलो सिचुएशन, स्थिति है ना। तो अगर पॉलिटिकल, अगर हम सिचुएशन देखें तो इस सिचुएशन में ये सारी चीज़ें, ये जो गतिरोध हो रही है, ये भाई उचित नहीं हो रही है। इट इज़ क्लियर डैट नथिंग शॉर्ट ऑफ, नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब होता है पूर्ण, पूरी तरह, है ना, पूर्ण। क्या कर रहा है कि भाई ये सही है, ये मतलब स्पष्ट नहीं है, या स्पष्ट है, इट इज़ क्लियर मतलब ये स्पष्ट है। नथिंग शॉर्ट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द राजापक्षा ब्रदर्स विल एस्यूज पब्लिक एंगर। क्या कह रहा है कि भाई ये स्पष्ट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन करते हैं, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। पूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से, यहाँ पे ये क्या है, क्लियर नहीं है। और कैसे क्लियर नहीं है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यहाँ पे पूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से, है ना। तो भाई यह क्लियर नहीं है, कैसे क्लियर नहीं है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्या कि अगर हम क्या करते हैं, रेजिग्नेशन लेते हैं किसका, राजापक्षा ब्रदर्स यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का अगर हम क्या करते हैं, रेजिग्नेशन लेते हैं, तो वो क्या करेगा, एस्यूज करेगा। एस्यूज ये भी मैंने पढ़ाया 2-3 दिन पहले, जिसका मतलब होता है शांत करना, ठीक है। ये शांत कर देगा, क्या शांत कर देगा, पब्लिक का जो गुस्सा है ना वो शांत कर देगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय, इट इज़ अनक्लियर, या स्पष्ट है ना, इफ़ एनी वन विल बी विलिंग टू, विलिंग मतलब इच्छा, WILL, ऊपर हमने पढ़ा विलिंग, है ना। तो क्या करा है कि ये भाई अनक्लियर है या स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई क्या कर रहा है, इच्छा जाहिर कर रहा है टू टेक चार्ज, कि भाई मैं PM और प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, किस चीज़ के बीच में, अमिस्ट मतलब होता है बीच में, है ना, किसी सिचुएशन के बीच में, है ना। तो भाई अगर कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, ए सीमिंगली इन सरमाउंटेबल इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, सीमिंगली मैंने पढ़ाया था, और ये हमारे लिए एक नया वर्ड मीनिंग है। तो इसका मतलब होता है अति कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन, मुश्किल, मुश्किल, अति कठिन, मुश्किल, है ना, मुश्किल। और सीमिंगली मतलब होता है मालूम पड़ना, है ना, किसी चीज़ का होता है ना एहसास हो जाना, एहसास हो जाना, बोलो एहसास हो जाना, एहसास हो जाना, ठीक है। तो क्या घबराना नहीं है, मैं सारे वर्ड्स मीनिंग आपको याद करा दूंगी, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम लोग रिपीट करेंगे, अभी पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि भाई ये अनक्लियर है कि यदि कोई चाहता है कि वो चार्ज ले, है ना, उन सारी चीज़ों के बीच में जो अभी एंगर, गुस्सा देखने को मिल रहा है,
उस गुस्से के बीच में कोई चाहता है कि मैं चार्ज लूँ, तो वो क्या होगा, वो मालूम पड़ता है कि क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, कठिन क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस होगी जो क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कठिन होगी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अब क्या कह रहा है, एज ओवर 40 लेजिस्लेटर्स हैव वॉकड आउट मतलब होता है कि छोड़ देना, है ना, मैंने ऊपर पढ़ा है ना, छोड़ देना। तो जो 40 लेजिस्लेटर्स है, लेजिस्लेटर्स बोलने का मतलब जो नियम कानून बनाते हैं या फिर पास करते हैं इसी से रिलेटेड, तो 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया द रूलिंग अलायंस, यानी कि जो हमारी अलायंस बनी थी, जो गठबंधन बनी थी, जो गठबंधन की सरकार है श्रीलंका में, उस सरकार में 40 लेजिस्लेटर्स ने साथ छोड़ दिया उनका। द प्रेजेंट रिजाइम, अभी जो प्रेजेंट रिजाइम है यानी कि प्रेजेंट जो शासन है, जो वहाँ पे शासन कर रही है, फेसेज, वो क्या कर रही है, फेस कर रही है, क्या फेस कर रही है, ए लॉस ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी चाहिए वो उनके पास अभी क्या है, नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, क्या है, वेदर द ऑपोजिशन, है ना, विल बी विलिंग टू फॉर्म एन अल्टरनेटिव डिस्पेंशन, है ना, क्या कह रहा है, डिस्पेंशन मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई अब असली मुद्दा ये है, असली क्वेश्चन ये है कि जो ऑपोजिशन है ना, वो क्या करेगा, इच्छा जाहिर करेगा कि हम क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाएंगे, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो एक अल्टरनेटिव हो, दूसरे तरह की हम व्यवस्था बनाएंगे जिससे क्या हो, श्रीलंका में क्या हो, शांति बन जाए। अब हम चीज़ों को पहले सब कुछ समझते हैं, फिर वोकैब समझेंगे, फिर हम थोड़ा बहुत ग्रामर भी समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई पब्लिक में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, कहाँ अनरेस्ट है, कहाँ उपद्रव है, कहाँ अशांति है, श्रीलंका में। और इसने दूसरा पहलू पकड़ लिया है, कैसे, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन की, है ना, और इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब ये स्पष्ट है ना कि ये जो गुस्सा हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के कारण हुआ है, ये जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ है ना, ये लोगों के गुस्से के कारण, और उनकी एक इच्छा है ना कि हम क्या करें, हम एक होके और क्या करें, चीज़ों को चेंज करें। अब एक देश के लिए जहाँ पे इन सबको क्या था, इरिकॉन्साइलेबल करना, इथनिक डिवीजन जो है, इथनिक जो विभाजन था ना, वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी था, है ना। अब लेकिन ये उम्मीद हो रही है ना कि पब्लिक जो है वो क्या करेगी, पहचानेगी कि भाई उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कष्ट है, उनका ओरिजिन क्या है, उनका आखिर आधार क्या है, स्टार्टिंग का है, क्या है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो बहुत ही उदासीन है। उदासीन बोले तो मतलब उनको लोगों के कष्ट से कोई लेना ही देना नहीं है, जो कि क्या करती है, विल्स करती है, क्या विल्स करती है, ग्रेट पावर विदाउट, है ना, जो कि क्या करती है, यूज करती है। विल्स मतलब होता है यूज करना, क्या यूज करना, अपनी पावर का यूज़ करना किसी भी अकाउंटेबिलिटी के, यानी कि वहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं ना, वो अपनी पावर का यूज़ कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी नहीं ले रहे हैं कि भाई मैं अगर इस पावर का गलत यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। जैसा कि क्या हो रहा है कि अब लोग क्या हो रहा है कि स्ट्रीट पे आ जा रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है कि भाई हमें चेंज दो और हमें शांति दो, रिलीफ दो। जो लोग हैं ना, वो मालूम पड़ते हैं कि वो डिमांड कर रहे हैं कि पूरी तरह से रिजाइम को, शासन को चेंज कर दिया जाए, और हम नहीं चाहते हैं कि शासन में कोई फेरबदल हो, सुधार हो। ये हमें नहीं चाहिए भैया कि तुम सुधार करो, हमें चाहिए कि तुम पूरी की पूरी चेंज हो जाओ। जैसे जैसे प्रोटेस्टर्स जो आंदोलनकारी हैं वो बढ़ रहे थे, जिसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, किसके, प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के, और जो गवर्नमेंट जो उनके ही भाई की है, प्राइम मिनिस्टर की, वो दोनों मालूम पड़ते हैं कि उनके अंदर क्या है, लोगों का जो है पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जो उनके पॉलिटिकल एलिज है, यानी कि और भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनको सपोर्ट दे रही थी, वो भी अपना कॉन्फिडेंस उनमें खो रही हैं। जो अपोजिशन है ना, जो अपोजिशन पार्टी, उन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट ने मांग की थी कि मल्टी पार्टी कैबिनेट हम बनाएं, है ना। अब लेकिन पोजीशन थी ना, उन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया कि हम जो कैबिनेट में है कि एलिज बनाना चाहते हैं, वो उन्होंने मना कर दिया। जैसे कि क्या हुआ कि उनके जो महत्वपूर्ण साथी थे, पॉलिटिकल पार्टी जो थी ना, जैसे कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, वो उन्होंने भी छोड़ दिया किसको, रूलिंग कोalition को। और जो न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, उन्होंने ये समझा, उन्होंने ठीक नहीं समझा कि ये समझदारी की बात होगी कि अभी वो क्या करे, चार्ज लें।
अब क्या है कि ये जो है, ये सारी जो जो चीज़ें हो रही है ना, कि जो चीज़ों को रोका जा रहा है बार बार, तो ये जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल स्थिति को देखते हुए क्या है, अनयूजुअल है, यानी कि ठीक नहीं है। अब ये क्लियर नहीं है कि अगर कोई रेजिग्नेशन लिया जाता है राजपक्षा से और दोनों भाई से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से, तो वो लोगों के अंगर को क्या करेंगे, शांत करेंगे। ऐसा भी कोई क्लियर चीज़ नहीं है कि भाई ये सारी चीज़ें लोगों के गुस्सा को शांत कर शांत कर सकती हैं, है ना। और उसी समय, ठीक है, और उसी समय एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय पे यह भी चीज़ें अनक्लियर है कि अगर कोई दूसरा बोलता है कि भाई मैं चार्ज लूँगा, है ना, इन सारी चीज़ों के बीच में, तो ये क्या सारी चीज़ें क्या होंगी, उनके लिए क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कठिन होगी। इकोनॉमिक क्राइसिस जो होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बड़े पैमाने पे क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, क्या है कि 40 जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है जो रूलिंग अलायंस का है। यानी कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, जो अपना शासन है, जो प्रशासन है ना, जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना, धीरे धीरे करके सब उनका साथ छोड़ रहे हैं, है ना। तो क्या है कि जो प्रेजेंट रिजाइम है, जो प्रेजेंट की शासन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी वहाँ पे जो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी दिखानी पड़ती है कि हाँ भाई हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो उनकी संख्या, मेजॉरिटी मतलब होता है आपकी संख्या, समझ रहे हो ना। तो वो संख्या उनकी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब जो मेन मुद्दा है, जो मेन क्वेश्चन है ना, कि जो ऑपोजिशन है वो क्या करेगी, वो इच्छुक है कि भाई वो क्या करेगी, एक अल्टरनेटिव डिस्पेंशंस लेके आएगी, यानी कि अल्टरनेटिव व्यवस्था लेकर आएगी, है ना। अब हम वो कैब को याद करते हैं, बताओ, डिस्पेंशन मतलब व्यवस्था। सोने के पहले याद करो, डिस्पेंशन मतलब व्यवस्था, डिस्पेंशन मतलब व्यवस्था, डिस्पेंशन मतलब व्यवस्था, डिस्पेंशन मतलब व्यवस्था, है ना। जैसे कि हमारी डिस्पेंशन क्या है, हमारी एजुकेशन डिस्पेंशन कैसी है, तुम बताना, बताओ कैसे, मन में सोचो, हमारी एजुकेशन डिस्पेंशन कैसी है। क्या तुम विलिंग हो कि तुम अपनी लाइफ को अच्छा करोगे, क्या तुम्हारा अलायंस अच्छा है अपनी फैमिली में, अलायंस मतलब गठबंधन, है ना, तुम्हारा अलायंस कैसा है तुम्हारी फैमिली में, डिस्पेंशन व्यवस्था, डिस्पेंशन व्यवस्था, डिस्पेंशन व्यवस्था, है ना, डिस्पेंशन व्यवस्था तरीका, है ना। इसके बाद हमने क्या, सिमिंगली मतलब होता है मालूम पड़ना, है ना। इनसरमाउंटेबल, दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है इनसरमाउंटेबल, अति कठिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, है ना। तो हमारे लिए क्या है, नौकरी पाना क्या इनसरमाउंटेबल है या फिर इजी टास्क है, इनसरमाउंटेबल है या फिर इजी टास्क है, बताओ, इनसरमाउंटेबल है या फिर इजी टास्क है ना। एसयूज मतलब होता है शांत करना, इंस्टॉलमेंट मतलब होता है रोकना, रेजिग्नेशन मतलब आपको पता ही है, रिजाइन देना, इस्तीफा देना। प्रूडेंट मतलब होता है समझदारी, डी मतलब होता है समझ, एलिज मतलब होता है साथी, दोस्त, मित्र, यार। इसके बाद होता है स्केलेट मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ट्रेवल्स मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, एपैथिक मतलब होता है उदासीन, होलसेल मतलब होता है पूरी, व्यापक, है ना, बड़े पैमाने पर, रिजाइम मतलब होता है शासन, ट्विक्स मतलब होता है फेरबदल करना, है ना, या फिर आप सुधार करना बोलो, फेरबदल करके ही तो सुधार किया जाता है ना। इरिकॉन्साइलेबल मतलब जो क्या होता है अपना चीज़ें विरोधी होती है, जो चीज़ें क्या होती है कट्टर। रिकॉन्साइलेबल मतलब होता है चीज़ों को ठीक करना, ठीक है, उसी का ऑपोजिट इरिकॉन्साइलेबल, यानी कि जो कट्टर विरोधी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। अपैरेंट मतलब स्पष्ट, है ना। इसके बाद अपना क्या है, वाइडर स्पीड मतलब व्यापक, टेकन ऑन मतलब होता है अपना एक्वायर कर लेना, ग्रहण कर लेना। डायमेंशन मतलब होता है पहलू, रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, और क्रॉस रोड तो आपको मैंने याद कर ही दिया, और पास थ्रू मतलब होता ही है गुजरना। अब बताओ, मैं पूछती हूँ तुमसे बीच बीच में, बताओ रिजाइन मतलब क्या होता है, तुम बताओ। होलसेल मतलब क्या होता है बताओ। सिम मतलब क्या होता है, मालूम पड़ना, और डीम मतलब भी मालूम पड़ना, है ना। सिम मतलब बताओ वॉकड आउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताओ, तुम अपने मन में सोचो। एलिज बताओ क्या होता है, मैं नहीं बताती हूँ। रेजिग्नेशन तो मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी। विलिंग मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताती। सिमिंगली मतलब क्या होता है,
इनसरमाउंटेबल मतलब क्या होता है, इनसरमाउंटेबल तुम्हें क्या है, परेशानियां हैं। अब समझो क्या होता है। एमिट्स मतलब क्या होता है बताओ। विल मतलब क्या होता है तुम बताओ। एसयूज मतलब क्या होता है तुम बताओ। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है तुम बताओ। डिस्पेंशन मतलब क्या होता है तुम बताओ, मैं नहीं बताती। स्ट्रेडल्स मतलब क्या होता है, जोड़ना, ऐड करना, है ना। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है तुम बताओ। डायमेंशन मतलब क्या होता है तुम बताओ। टेकन ऑन मतलब क्या होता है तुम बताओ। ड्राइवन मतलब क्या होता है तुम बताओ। एस्पेरेंट मतलब क्या होता है तुम बताओ। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है तुम बताओ, मैं नहीं बताती। चलो बताओ भाई, टेकन ऑन मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगी। डायमेंशन बताओ, क्यों नहीं बताओगे भाई। डिविजन्स बताओ। एपैथिक अब तक तो याद हो जाना चाहिए था ना। अकाउंटेबिलिटी बताओ, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, अब तक याद होनी चाहिए थी ना। प्रोविडेंस मतलब क्या है बताओ। प्रोविडेंस मतलब होता है स्टार्टिंग, आधार, उसका ओरिजिन क्या है ना। ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है 20 से 25 हमने अभी तक वो कैब याद कर लिए होंगे, है ना। रेजिग्नेशन आपको पता ही है। डिस्पेंशन बताओ क्या होता है। इनसरमाउंटेबल क्या होता है। सिमिंगली क्या होता है। एसयूज क्या होता है। अलायंस क्या होता है। विलिंग क्या होता है, ठीक है। ये अर्जेंसी ऑफ दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड डाउट। अर्जेंसी मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इसका भी मतलब होता है इम्पोर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये जो सिचुएशन है ना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा बियॉन्ड डाउट है, यानी कि संदेह से परे हैं। अब क्या, क्यों भाई, क्यों ये सिचुएशन संदेह से परे हैं, क्योंकि क्या कह रहा है कि द कंट्री नीड्स एन इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, है ना। तो देश को क्या ज़रूरत है कि उसके पास क्या हो, एक इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है। किस चीज़ के लिए, कि वो अप्रोच कर सके। अप्रोच मतलब पहुंच सके, कहाँ पे पहुंच सके, इंटरनेशनल लैंडर्स के पास, है ना। लैंडर्स मतलब होता है ऋणदाता, यानी कि ऐसे लोग जो ऋण देते हैं, ऋणदाता, है ना। तो वो क्या करे, इंटरनेशनल लैंडर्स के पास पहुंच सके। एंड ब्रिंग अबाउट मतलब होता है अपना फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूस करना, है ना। प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, तैयार करना, क्रिएट करना, जो कि और क्या करें, प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, है ना। स्थिरता, स्टेबल मतलब होता है स्थिरता। तो भाई कंट्री के पास क्या होना चाहिए, कंट्री के पास होना चाहिए इकोनॉमिक रिकवरी प्लान, ताकि वो अप्रोच कर सके इंटरनेशनल लेंडर्स को और प्रोड्यूस कर सके, क्रिएट क्या कर सके, क्या क्रिएट कर सके, जो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यानी कि अपनी इकोनॉमी को वो क्या कर सके, स्टेबल कर सके। बताओ भाई, डिस्पेंशन मतलब क्या होता है ना। भूल गए क्या, भूल गए, भूलने नहीं दूंगी मैं। बताओ डिस्पेंशन मतलब क्या होता है। इनसरमाउंटेबल मतलब, सीमिंगली मतलब, अलायंस मतलब, एस्यूज मतलब, रिजिग्नेशन मतलब, नथिंग शॉर्ट ऑफ मतलब, प्रूडेंट मतलब, डिम मतलब, एलाइज मतलब, एलिज बोलते हैं उसके, एलाइज नहीं, ठीक है। कॉल मतलब, है ना, कॉल मतलब मांग, डिमांड। सीम मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब, प्रोविडेंस मतलब, ट्रैवल्स मतलब एपैथिक मतलब, डिविजन्स मतलब, इरिकॉन्साइबल मतलब, ड्राइवर मतलब, अपैरेंट मतलब, वाइडर स्प्रिट, इम्पोर्ट, इथे इसको जरूरत नहीं, इसको याद मत करो, ठीक है। डायमेंशंस मतलब टेकन ऑन, रिवोल्यूशन। बताओ, खुद से बताओ भाई, मैं नहीं बताती, बार बार मैं ही बताऊँ, ठीक है। अब क्या करें कि भाई ज़रूरी है कि वो स्टेबिलिटी लाएँ। एंड अ कंसर्न मतलब होता है चिंतित, है ना। चिंता, कंसर्न होती है ना हमें, तो कंसर्न मतलब होता है चिंता, चिंतित, परेशानी जिसको होती है, लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है, समझ जाओ, चिंतित। एंड अ कंसर्न एंड अकाउंटेबल रिजाइम नीड्स टू बी इन प्लेस फॉर दिस, है ना। क्या कह रहा है कि और हमें क्या चाहिए, एक हमें चिंतित, है ना, ऐसा रिजाइम, ऐसा शासन चाहिए जो अकाउंटेबल हो, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और फॉर दिस, इन प्लेस फॉर दिस, यानी कि इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, किसकी जगह पर हमें क्या करना है कि अगर हमें जो वहाँ पे अशांति फैली हुई है, अगर हम उसकी जगह पे कुछ चाहते हैं, इन प्लेस मतलब होता है के बदले में, के बदले में, है ना। इन सारी चीज़ों के बदले में अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा शासन चाहिए जो कंसर्न्ड हो, चिंतित हो और अकाउंटेबल हो, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, है ना। इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड, वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सजेस्ट किया है, क्या सजेस्ट किया है, डेट श्रीलंका में नीड अ ब्रिज लोन वाइल एंड एक्सटर्नल डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग
प्लान इज पुट इन प्लेस बट मच डिपेंड्स ऑन वेदर देयर इज क्रेडिबल लीडरशिप। क्या कह रहा है कि भाई वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने ये सजेस्ट दिया है कि श्रीलंका को ज़रूरत पड़ सकती है, मे नीड मतलब ज़रूरत पड़ सकती है, ब्रिज लोन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आप सोचोगे ब्रिज लोन क्या होता है। देखो, एक ऐसा अमाउंट है ना जो हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, कम समय के लिए लेते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रिज लोन। यानी कि अभी हमें ज़रूरत है अमाउंट की, तो छोटे टर्म के लिए भाई हम उस अमाउंट को लेते हैं कि भैया हमको 1 महीने, 1 दिन, 10 दिन के लिए ये सारी चीज़ें दो, हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो श्रीलंका को ज़रूरत पड़ सकती है ब्रिज लोन की, जबकि एक्सटर्नल डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान उसको चाहिए। यानी कि जो डेप्ट है, जो उसके कर्जे हैं ना, उसके लिए उसको एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान चाहिए। रीस्ट्रक्चरिंग कहने का मतलब कि भाई हमारे पास क्या है, डेप्ट है ना, अगर हमारे पास डेप्ट है, कर्जे हैं, तो हम उसको एक प्लान करके बाद में उसको पेमेंट क्या करें, एक प्लान बनाएं। ठीक है, रीस्ट्रक्चर मतलब होता है दोबारा से चीज़ों को ठीक करना, है ना, सही करना। तो हमारे पास क्या है, कर्जे हैं, तो उस कर्ज को अभी नहीं देकर हम बाद में उसको कैसे दें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रीस्ट्रक्चर प्लान चाहिए, पुट इन प्लेस। यानी कि हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। बट मच डिपेंड्स, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ऑन वेदर देयर इज क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, है ना, विश्वसनीय, यानी कि जिसके ऊपर हम क्या करें, भरोसा कर सकें, है ना, भरोसे लाएं, है ना। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, कि हमारी जो लीडरशिप है ना, जो हमारे लीडर हैं, वो क्या होने चाहिए, विश्वास करने लायक होने चाहिए। अब क्या कह रहा है, श्रीलंका इज़ एट क्रॉस रोड्स। यहाँ पे अब आया हमारा क्रॉस रोड, कि श्रीलंका जो है ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे उसको एक सिचुएशन को चूज करना होगा। क्या कह रहा है, गोइंग वे में लीड गोइंग वन वे, है ना, अगर एक रास्ते पे जाता है, में सकता है, क्या सकता है, लीड मतलब होता है आगे ले जाना, लीड मतलब आगे ले जाना, है ना। क्या आगे ला सकता है, डेप्ट मतलब होता है कर्ज, और ट्रैप मतलब है फंसना। अगर वो पहले रास्ते पे जाता है, अगर वो पहले रास्ते पे जा सकता है, तो वो रास्ता उसको आगे ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, डेप्ट ट्रैप की ओर ले जाएगी, सॉवरेन डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएगी। सॉवरेन डिफ़ॉल्ट बोले तो अगर कोई कंट्री है और उसके पास कर्जे हैं, यानी कि वो कर्जदार है किसी के, और वो एबल नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है कि वो कर्ज को रिपे कर सके, तो उसको बोलते हैं हम सोवरेन, उस टर्म को बोलते हैं सोवरेन डिफ़ॉल्ट। एंड पॉसिबल ये भी है, संभावना ये भी है कि वो क्या हो जाए, बैंक करप्सी हो जाए। बैंक करप्सी मतलब होता है दिवालिया, है ना, दिवालिया घोषित हो जाए। किसी देश को बोल देना कि भाई भैया मेरी कंट्री दिवालिया घोषित हो गई, यानी कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। तो अगर वो एक रास्ते पे जाता है, तो 3 सिचुएशन यहाँ पे दी गई है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो दूसरे सिचुएशन पे जाता है, ऑन द अदर हैंड द प्रेजेंट अनरेस्ट, जो अभी जो अनरेस्ट है, अशांति है, प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिज्म, है ना। क्या कह रहा है पे, देखो इसका मतलब होता है मॉडल, एग्जाम्पल, है ना, मॉडल ही बोलो, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अगर वो दूसरे रास्ते पे जाता है, तो जो प्रेजेंट का जो अनरेस्ट है, अशांति है, ये प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो जाती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है जो क्या करेगी, चेंज कर देगी इसका जो पॉलिटिकल, राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पैराडिज्म है, जो एग्जाम्पल है, जिस मॉडल पे ये काम करती है ना, उस मॉडल को चेंज कर सकती है ना। अब क्या कर रहे हैं, देखो, ब्लोटेड गवर्नमेंट, ब्लोटेड मतलब होता है, मान लो कि आप हद से ज़्यादा धनी हो, है ना, आपकी ज़रूरत जितनी है उससे भी ज़्यादा रिच होना, उसको बोलते हैं ब्लोटेड गवर्नमेंट। ऐसी सरकार जो हद से ज़्यादा रिच है। एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, यानी कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है बहुत ही ज़्यादा है। द प्रोफ्लिगेट वेज ऑफ दोज इन पावर, है ना, देखो वेज मतलब होता है तरीका, और प्रोफ्लिगेट मतलब होता है अंधाधुन, उड़ाऊ, है ना। तो जो पावर में है ना, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे रास्ते यूज़ कर रहे हैं, ऐसे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उड़ाऊ है। मान लो कि मैं हूँ सरकार में, है ना, मैं हूँ ऑफिसर,
मेरे को कोई रोड बनवानी है जो 100 रुपये में बन सकती है और मैं उसमें प्रोफ्लिगेट वेज का यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं उसमें 1000 रुपये का यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो उसको बोलते हैं उड़ाऊ तरीका, ऐसा तरीका जिसमें हम पैसे का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ना। तो क्या कह रहा है कि जो पावर में है ना वो क्या कर रहे हैं, प्रोफ्लिगेट वेज का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उड़ाऊ वेज का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसों का अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं। लैक ऑफ अटेंशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, जहाँ पे जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो देश के अंदर बनती है उसमें क्या है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लैक मतलब होता है कमी, लैक मतलब होता है कमी, और अटेंशन मतलब होता है ध्यान, है ना। तो किस चीज़ का कमी है कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द मेस, है ना। मेस मतलब होता है अपना गड़बड़ी, ठीक है, गड़बड़ी, है ना, घोटाला। और क्या कह रहा है कि और क्या क्या रीजन है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो सेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि तरीके से नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूशन दिया है किस चीज़ में, इन सारी गड़बड़ियों में, है ना। अब बताओ कि अच्छा वो क्या, मैं फिर से रिपीट कराऊंगी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम लोग याद करेंगे। मच ऑफ दिस नीड्स टू चेंज, है ना। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। नो मोर शुड मेजोरिटियन मोबिलाइजेशन बी अलाउड टू कवर अप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फेलियर्स। मोबिलाइजेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, और मेजोरिटी मतलब होता है कि बहुत सारी संख्या में मेजोरिटी में इकट्ठा होना। तो क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है कि मेजोरिटियन मोबिलाइजेशन नहीं करना है, यानी कि देखो मोबिलाइजेशन मतलब होता है इकट्ठा होना। और मान लो कि 1000 लोग इकट्ठा हुए और हज़ारों की सोच एक ही है कि हम इस मुद्दे को क्या करेंगे, झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। कवर अप, कवर अप मतलब होता है छिपाना। तो हमें हमें मेजोरिटियन मोबिलाइजेशन नहीं करना चाहिए छिपाने में। किस चीज़ को छिपाने में, पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक हमारी फेलियर हुई है ना उसको छिपाने के लिए हमें मेजोरिटियन मोबिलाइजेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आपका बताया जा रहा है सॉल्यूशन कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एन इंक्लूसिव आउटलुक, आउटलुक मतलब होता है देख रेख, है ना, देख रेख। हैज़ टू बी फोस्टर्ड, फोस्टर मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है, फोस्टर मतलब होता है आगे बढ़ाना, है ना। तो हमें एक ऐसी देखरेख को आगे बढ़ानी होगी जो कि क्या होगी, इंक्लूसिव होगी, यानी कि मिला जुला होगा। यानी कि हमें क्या होगा कि जो एक होता है ना नज़रिया कि भाई हम अब इस चीज़ों पे ध्यान देंगे, उस चीज़ को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। द पीपुल विल हैव टू रियलाइज, जो लोग हैं वहाँ के उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है दैट कि वोटिंग ऑन इमोशनल इशूज़ रिलेटेड टू रेस एंड रिलीजन ओनली हेल्प्स द रूलिंग क्लास एंड सेल्डम बेनिफिट्स देम, है ना। सेल्डम मतलब होता है शायद, शायद। क्या कर रहा है कि भाई अब लोगों को ये ज़रूरी है ना, कि वो रियलाइज़ करे, फील करे कि जो वोटिंग देते हैं ना इमोशनल इश्यूज़ पे, वो है ना, रिलेटेड टू रेस रिलीजन, है ना, जो धर्म के आधार पे वो जो इमोशनली हो गए और जो वोटिंग दे देते हैं ना, वो केवल हेल्प करते हैं किसको, रूलिंग क्लास को, है ना, जो गवर्नमेंट है उसको हेल्प करते हैं और शायद ही उनको बेनिफिट देते हों, है ना, जिस मुद्दे पर वो वोटिंग करते हैं। ओनली सच ए मोमेंटियस चेंज, मोमेंटियस मतलब होता है अपना इम्पोर्टेंस, है ना, इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो क्या है कि केवल वही सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज है ना ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल विल टू देयर इकोनॉमिक इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति, बहुत ही ज़्यादा ये आता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति, है ना। तो क्या कह रहा है कि हम जब ये चेंजेस लाएंगे, है ना, मोमेंटियस चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस लाएंगे पॉलिटिकली और सोशल लेवल पर, तभी वो आगे बढ़ेगी। लीड मतलब होता है आगे बढ़ेगी। क्या आगे बढ़ेगी, उनकी जो इकोनॉमिक आज़ादी है ना वो आगे बढ़ेगी। अब हम चीज़ों को समझते हैं। कहना ये रहा है कि भाई सिचुएशन की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़रूरी डिमांड है कि अब कंट्री को ज़रूरत है कि वो अपनी रिकवरी करे, इकोनॉमिक रिकवरी प्लान हो, ताकि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हो उनके पास वो पहुंच सके, जिनसे वो कुछ लेंड लेके अपनी इकोनॉमिक सही कर सके और ब्रिंग अबाउट कर सके। क्या ब्रिंग अबाउट कर सके, क्रिएट कर सके। क्या क्रिएट कर सके, ब्रिंग अबाउट मतलब क्रिएट करना, मैंने बताया
वो क्रिएट कर सके क्या, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, अपनी इकोनॉमिक स्थिरता को। और जो एक चिंतित और अकाउंटेबल रिजाइम है ना, उसकी ज़रूरत है हमें इस वक्त। इकोनॉमिस्ट ने सजेशन दिया है कि श्रीलंका को एक ब्रिज लोन की ज़रूरत पड़ सकती है ना, और उसे डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि ये आप एक प्लान बनाए कि जो भी उसके कर्जे है वो कैसे बाद में उसको सेटल करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या डिपेंड करता है कि उसकी जो सरकार है वो क्या है, क्रेडिबल है कि नहीं है। श्रीलंका जो है अब क्रॉस रोड पे है कि अगर वो एक रास्ते पे जाता है तो वो क्या हो सकता है, डेप्ट में पड़ सकता है, सॉवरेन डिफॉल्ट हो सकता है और दिवालिया हो सकता है। अगर वो दूसरे रास्ते पे चलता है ना, तो दूसरे रास्ते पे क्या हो सकता है कि जो अभी का तत्कालीन अशांति है ना, ये क्या करेगी, एक अपॉर्चुनिटी दे देगी किस चीज़ को कि चेंज हो जाए, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पैराडिज्म जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि वहाँ की सरकार चेंज हो जाए। अब जो ब्लूटेड गवर्नमेंट है ना, जिसके पास अत्यधिक धनी है, एक्सेसिव सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, और क्या करती है कि जो पावर में है वो अंधाधुंध खर्चे करते हैं, लैक ऑफ अटेंशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों ने ही, जैसे श्रीलंका की सरकार ने अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश की कि हम अत्यधिक क्या है, रिच हैं, हम सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है अत्यधिक खर्चे करती हैं। उन्होंने क्या किया, ध्यान नहीं दिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे और डिसीजन मेकिंग पे, और इस सब से क्या हुआ, ये सारी गड़बड़ें हुई। अब हमें क्या ज़रूरत है कि हमें चेंज की ज़रूरत है, हमें बदलाव की ज़रूरत है। हमें अब नहीं चाहिए कि हम क्या करें, मोबिलाइज हो, इकट्ठा हो, चीज़ों को छुपाने में, कवर अप करने में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फेलियर को। हमें क्या करना है, एक इंक्लूसिव आउटलुक लाना है ना, एक दृष्टिकोण। यहाँ पे आउटलुक का मतलब इस पैसेज के अनुसार, इस एडिटोरियल के अनुसार दृष्टिकोण है ना, व्यू पॉइंट। देख रेख भी होता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट वे में देख रेख बोलो, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब है दृष्टिकोण। हमें एक ऐसे व्यू पॉइंट की ज़रूरत है, एक ऐसे दृष्टिकोण करने की ज़रूरत है जो फोस्टर्ड हो, यानी कि जो हमें आगे लेके जाए। अब हमें लोगों की क्या ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है कि वो भाई महसूस करें कि वोटिंग केवल जाति पाति के आधार पे ना दें। जो क्या करते हैं, ऐसे अगर हम वोटिंग करते हैं तो वो केवल गवर्नमेंट को ही हेल्प करते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं करते, शायद ही हमें हेल्प करते हैं। अब हम ऐसे चेंजेस लाएंगे, मोमेंटस चेंजेस लाएंगे, जहाँ पे कि हम ऐसी वोटिंग ना करें, हम सारी चीज़ों पे ध्यान दें, तभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। हमारी इकोनॉमिक क्या हो जाएगी, इमेनिसिपेशन हो जाएगी, यानी जो डेब्ट है, जो कर्जे हैं, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इनसे हमें क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो इमेनिसिपेशन मतलब होता है आज़ादी पाना, मुक्ति पाना, आज़ादी पाना, मुक्ति पाना। मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण, है ना। मोमेंटस मतलब होता है गतिशील, मोमेंट से ही मोमेंटस बनता है, लेकिन आप इसको इम्पॉर्टेंट बोलो। अभी इसका यहाँ पे मतलब है इम्पॉर्टेंट। मोमेंटस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मोमेंटस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, मोमेंटस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। लीड मतलब याद करा दिया मैंने। फोस्टर मतलब होता है आगे ले जाना, फोस्टर मतलब होता है आगे ले जाना, फोस्टर मतलब होता है आगे ले जाना, फोस्टर मतलब होता है आगे ले जाना। आउटलुक मतलब होता है दृष्टिकोण। कवर अप मतलब होता है छिपाना, छिपाना, छिपाना। मोबिलाइजेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना। प्रोफ्लीगेट मतलब होता है उड़ाऊ, अत्यधिक उड़ाऊ, अत्यधिक खर्चे करना। पैराडिज्म मतलब क्या होता है, उदाहरण। पैराडिज्म मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, है ना। पैराडिज्म मतलब होता है एग्जाम्पल। ब्लोटेड याद करने की जरूरत नहीं है। डेप्ट मतलब होता है कर्जा। लीड मतलब होता है आगे जाना। बैंकक्रप्सी मतलब होता है दिवालिया, है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सके, भरोसे लायक। इसके बाद होता है इन प्लेस मतलब होता है के बदले में। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है लाना। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है कॉज बनना, कारण बनना, है ना। कॉज कारण, या लाना, कॉज ही बोलो, कारण बनना, ठीक है। इसके बाद होता है, इसके बाद अपना क्या है, अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है पहुंचना। लैंडर्स मतलब होता है ऋणदाताएं, ऋणदाताएं। अब बताओ मुझे कितने आपको वर्ड मीनिंग याद हो गए। चलो हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लोग काउंट करो। इस बार हम लोग नीचे से ये काउंट करेंगे। देखो, मोमेंटस इम्पोर्टेंस, है ना, 1। इसके बाद मोमेंटस इमेंसिपेशन 2, मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। सेल्डम 3, मतलब शायद। कवर अप मतलब होता है छिपाना, 3 हो गया। ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। फोस्टर मतलब होता है आगे ला जाना, 5। आउटलुक मतलब होता है दृष्टिकोण, 6, है ना।
मोबिलाइजेशन मतलब होता है इकट्ठा होना 7, है ना। प्रोफ्लिगेट मतलब होता है उड़ाऊ 8, ब्लोटेड ये जरूरत नहीं है। पैराडिज मतलब होता है उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9। पैराडिज मतलब होता है एग्जाम्पल 9, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है, बैंक करप्सी मतलब होता है दिवालिया घोषित हो जाना 10, ठीक है। डेप्ट मतलब होता है कर्ज 11, लीड टू ये तो पता ही है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद अपना क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब होता है दोबारा से ठीक करना, है ना, इसको छोड़ देते हैं। 10 तक पहुँचे थे ना हम लोग, 10। स्टेबिलिटी है ना, स्थिरता 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 11। कंसर्न मतलब होता है चिंतित 12, है ना। ब्रिंग अबाउट कारण कॉज 13। लेंडर्स ऋणदाताएँ 14, है ना। इसके बाद अपना क्या है, डिस्पेंशन अल्टरनेटिव डिस्पेंसेशन, है ना। इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब 14 पे हम लोग पहुँचे थे ना, तो ये रहा अपना 15, 14 मान के चलते हैं। इसका मतलब होता है व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, ठीक है। अल्टरनेटिव मतलब होता है दूसरा, ये हो गया अपना 15। विलिंग मतलब होता है इच्छा, ये अपना हो गया 16। वॉकड आउट मतलब होता है छोड़ देना, ये अपना हो गया 17। ये अपना क्या है, फ्रेजल वर्ब है। इसके बाद होता है सिमिंगलिंग मालूम पड़ना, इनसरमाउंटेबल कठिन अति कठिन, यानी कि ये अपना कितना था 16, 17। ये अपना हो गया 18। एमिट्स मतलब होता है बीच में, इसको छोड़ देते हैं। एस्यूज मतलब होता है शांत करना, इसका मतलब होता है 19। इसके बाद होता है नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका मतलब होता है पूर्ण पूरी तरह से, है ना, पूरा 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 बोलो। ये होता है अपना कितना था, मैं तो यही भूल जा रही हूँ, 19, है ना। डीम मतलब होता है समझना, ठीक है। और प्रूडेंट मतलब होता है समझदारी 20, 21 के बाद होता है अपना कोइलिशन मतलब होता है गठबंधन 22। एलाइज मतलब होता है मित्र, एलिज मतलब होता है मित्र। इसके बाद अपना क्या होता है स्किलेट मतलब होता है तीव्र वर्णा 24। होलसेल मतलब होता है पूरी तरह से, है ना 25। अकाउंटेबिलिटी 26, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अपना ट्रेवल्स कष्ट, इसका मतलब होता है, इसके बाद ये आप लोग बताना विल्स, ये बताना आप लोग, मैं आपको आप दे के जा रही हूँ अपना होमवर्क। विल्स मतलब क्या होता है, प्रोविडेंस मतलब क्या होता है, अगर आपने लास्ट तक देखा है तभी आप दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो ये मैं देखती हूँ कि किसने किसने लास्ट तक देखा है। इम्पोर्ट, वाइडर स्पीड, अनडेस्ट, टेकन ऑन, डायमेंशन, रिवोल्यूशन, स्ट्रेडल्स, विल, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। तो ये मेरे को 9-10 जो मैंने आपको दिए, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग बताना क्या होता है। और गाइज कैसी लगी मेरी क्लास, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेहनत मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, आप लोग भी करो। ऑल द बेस्ट।